चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने एक मरतबा फिर वजारत दिफा की क्लास लेते हुए कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स दिए हैं कि फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती है वो गैर आईनी है। उनका कहना था कि ऐसी सरगर्मियों के लिए तामीर करदा तमाम गैर कानूनी इमारतों को गिराना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाकी सब गैर कानूनी तामीरात गिरवा दें और फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दें। अगर हमने ऐसा किया तो फिर दीगर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का क्या जवाब बाकी रहेगा? हम उन्हें कैसे गिराएंगे? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत करते हुए सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां हिलाल की पेश करदा रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि कराची में अब भी ऐसी कई इमारतें खड़ी हैं जो गैर कानूनी तामीरात के जुमरे में आती हैं, लेकिन उन्हें मिसमार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पर्ल मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक अपनी जगह मौजूद हैं। काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। कारसाज और राशिद मिन्हास रोड पर इश्तिहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं। ये हुकूमत की ज़मीन है, इन्हें भी गिराएं। जस्टिस गुलजार ने मजीद कहा कि सिनेमा घर, पेट्रोल पंप्स, हाउसिंग सोसाइटीज, शॉपिंग मॉल और मैरिज हॉल कौन से दिफाई मकासद के लिए हैं जिन्हें कि कंटोनमेंट की ज़मीन पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल अदालत को बताएं कि वजारत दिफा किस तरह सरकारी ज़मीन को कमर्शियल इस्तेमाल में लाने की बजाय दिफाई मकासद तक महदूद रख सकती है। चीफ जस्टिस का कहना था कि पूरे पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड की अराजी पर यह सिलसिला जारी है। CSD को भी अब ओपन कमर्शियल डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया गया है। गिजरी रोड पर रातों रात बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं। हम अभी सोकर नहीं उठे थे कि इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी। जस्टिस गुलजार ने सेक्रेटरी दिफा से सवाल किया कि हमें बताएं कि आपका आगे का प्लान क्या है। इस पर सेक्रेटरी दिफा ने बताया कि तीनों सर्विसेज की कमेटी बना दी है जो कि गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करेगी। चीफ जस्टिस गुलजार ने कहा कि हम कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। कारसाज में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके सर्विस रोड भी इसी के अंदर शामिल कर दी गई है। कैंटोनमेंट ज़मीन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया जा सकता। ये अमल न सिर्फ गैर आईनी है बल्कि गैर कानूनी भी। उन्होंने कहा कि अगर ये गैर कानूनी इमारतें रहेंगी तो हम बाकियों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, ये एक गलत रिवायत बन जाएगी। उनका कहना था कि फौज को कैंटोनमेंट की ज़मीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। इसके बाद हुकूमत ज़मीनें उन्हें वापस करेगी जिनसे एक्वायर की गई होंगी। उनका मजीद कहना था कि आला फौजी अफसरान को घर देना दिफाई मकासद में नहीं आता। फौज रियासत की ज़मीन पर कमर्शियल सरगर्मियाँ कैसे कर सकती है? रियासत की ज़मीन का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप सेक्रेटरी दिफा को बताएं कि जो रिपोर्ट इन्होंने जमा कराई है वो गलत है। रिपोर्ट में लिखा है कि गैर कानूनी बिल्डिंग गिरा दी गई हैं जबकि वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हैं। ये सूरत हाल फौज और अदलिया दोनों के लिए बाइस शर्मिंदगी है। अदालत ने कहा कि जामे रिपोर्ट दाखिल करें कि कैंटोनमेंट की कौन सी ज़मीन किन मकासद के लिए है। कानून के मुताबिक स्ट्रेटेजिक लैंड सिर्फ डिफेंस मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, फौज को कानून कौन समझाएगा? फौज के साथ कानूनी मुआवनत नहीं होती, वो जो चाहते हैं करते रहते हैं। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती है वो गैर आईनी है। जस्टिस गुलजार ने सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा किया कि सेक्रेटरी साहब, आप खुद भी जर्नैल रहे हैं, आपको तो पता होगा कानून की ये नीयत नहीं कि दिफा की ज़मीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अगर ज़मीन मुल्क की दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये ज़मीन वापस हुकूमत के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ज़मीनों का कमर्शियल इस्तेमाल डिफेंस मकासद के लिए है, तो फिर डिफेंस किसको कहते हैं? सेक्रेटरी साहब, आपके आर्मी ऑफिशियल्स ने ज़मीन खरीदी और बेचकर चले गए, फिर ये ज़मीन 10 हाथ आगे बिक गई, आप अब इसे कैसे वापस लेंगे? चीफ जस्टिस का कहना था कि फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल भी बने हुए हैं। ऐसे में तो कल को कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोयटा और लाहौर में भी दिफाई ज़मीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि वजारत दिफा कैसे इन सरगर्मियों को बरकरार रखेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सेक्रेटरी दिफा से मुकालमा किया कि आप तो रिटायर्ड जर्नैल हैं ना, आपको तो सब पता होगा। इस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक मकासद की इस्तिलाह का दायरा वसी है। दरअसल कमर्शियल सरगर्मियां भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के जुमरे में आती हैं। अमन के वक्त रिफाई मकासद और फौज का मोराल बुलंद रखने के लिए ये सरगर्मियां होती हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये बताएं कि एक रिटायर्ड मेजर ग्लोबल मार्की के लिए ज़मीन कैसे लीज पर दे सकता है? रिटायर्ड मेजर का क्या इख्तियार है कि दिफाई ज़मीन लीज पर दे सके? फौज ने रिटायर्ड मेजर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ग्लोबल मार्की से रोजाना करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। चंद लाख में फौजी अफसरान ने ज़मीन बेची और अब वहाँ घर करोड़ों रुपए मालियत के हैं। जस्टिस गुलजार ने कहा कि कंटोनमेंट्स की तमाम ज़मीन असल हालत में बहाल करना होगी और फौज के तमाम रूल्स और कवानीन का आइन के तहत जायजा लेंगे, क्योंकि फौज मुल्क के दिफा के लिए है, ना कि कारोबार करने के लिए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।